ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के तृतीय अध्याय राजा नाभि के चरित्र का वर्णन करेंगे, जिसमें श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निघर के पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की इच्छा से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया, अर्थात भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा की। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में ही नहीं मिलते, फिर भी वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराजा नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव के साथ उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सदा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवर्ग कार्य का अनुष्ठान होते समय उसे मन और आंखों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्रीअंग में रेशमी पीताम्बर था, वक्षस्थल पर सुमनोहर वत्सी ने सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म और गले में वनवाला और कौस्तुभ मुनि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणि में मुकुट, कुंडल, कंकण, करघनी, हाथ, बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज, दस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे प्रशंसित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धन पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी प्रार्थना की। ऋत्विजों ने कहा, हे पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में हम असमर्थ। ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप और आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगल में गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से प्रार्थना करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। हम तो अनुराग के सिवाय इस द्रव्य, काल आदि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपके स्वतः ही अक्षण अक्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं, उसके ही समान हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी अनेक प्रकार की कामनाओं की इच्छा सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का प्राप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। फिर भी यदि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश ज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संघ अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण एक दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। हे पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजऋषि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गए हैं। अब हम और वर क्या मांगे। हे प्रभु, आपके गुण गणों का गान परम मंगल में है, जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग, द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है। अतः जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का ही गुणगान किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिर जाने पर, ठोकर खाने पर, सीखने अथवा झंबाई आदि संकट आदि के
समय एवं ज्वर और मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुणधोतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है, आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सकें। फिर भी यदि कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राज ऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न ही किसी के वश में ये माया आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता, उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। हे देवों के देव, आप भक्तों में बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनाओं की इच्छाओं से इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया। यह आपका अनादर ही तो है, किंतु आप समदर्शी, अतः हम अज्ञानियों की इस दृष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वक स्रोत से स्तुति की तो देव श्रेष्ठ श्री हरि ने श्री भगवान कहते हैं, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राज ऋषि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। मैं तो ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण कुल अर्थात द्विज कुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्निघर के पुत्र नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे परीक्षित, उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और और्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए 14 सत्यों में विग्रह से प्रकट हुए। इस प्रकार आप सभी भक्त जनों द्वारा ये श्रीमद्भागवत महापुराण का 5म स्कंद का 3य अध्याय नाभि चरित्र नाम 3य अध्याय श्रवण किया गया। आप सभी से बारंबार नरेंद्र कौशिक की यह प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल एक सनातन चैनल है। कृपया इन कथाओं को आगे से आगे शेयर करें और पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।